ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य और गूढ़ ग्रंथ भगवान महावाक्य, जिसमें आज हमारा पेज नंबर 66 और नया अध्याय चलेगा लक्षणावृत्ति। तो तत्वमसि आदिक महावाक्यों के यथार्थ उपदेश से आत्मबोध होता है। वाक्य में पद होते हैं। ककारादिक वर्णों का जो समूह है उसे पद कहते हैं। पद में रहने वाले ककारा आदि वर्णों में जो एक ज्ञान की विशेषता है उसको समूहपना कहते हैं। जिस पद का अन्वय जिस पद बिना नहीं हो सकता उस पद के साथ समर व्यवहार का नाम आकांक्षा है। जैसे घट ला, इस वाक्य से श्रोता पुष्प को घट लाने का बोध होता है। श्रोता पुरुष को घट लाने का बोध होता है। यह बोध केवल घट जो कारक पद है उससे नहीं होता, वैसे ही ला क्रिया पद से भी नहीं होता, किंतु जब दोनों पद विद्यमान हों तब ही होता है। इसलिए घट पद का ला के साथ और ला शब्द का घट के साथ समव्यवहार है। दोनों पदों को परस्पर आकांक्षा है। समव्यवहार का अर्थ समीपता होता है। आकांक्षा इच्छा को कहते हैं। इच्छा चेतन का धर्म है, तो भी यह पद श्रोता पुरुष के स्वामी स्व विषय की आकांक्षा को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए आकांक्षा वाला कहा है। वाक्य में प्रत्यक्षादि प्रमाण से अबाधित अर्थ की रही हुई सामर्थ्य को योग्यता कहते हैं। जैसे घट ला, इस वाक्य का अर्थ घट ले आने का है। इसका किसी प्रत्यक्ष प्रमाण से बोध नहीं होता। या घट पद में योग्यता है। एक पद के उच्चारण के बाद विलंब रहित दूसरे पद के उच्चारण को सनिधि कहते हैं। आकांक्षा, योग्यता और सनिधि के समुदाय को वाक्य कहते हैं। पद और पदार्थ, इन दोनों में जो सामर्थ्य और स्मारक भाव संबंध है उसका नाम संगति है। जैसे घट, इस पद में श्रवण से पुरुष को घट रूप अर्थ की स्मृति होती है, इसलिए घट पद स्मृति को उत्पन्न करने वाला होने से स्मारक कहा जाता है। घट रूप अर्थ स्मृति का विषय होने से समार्य, जिसकी स्मृति उत्पन्न होती है, कहा जाता है। इस संगति को वृत्ति भी कहते हैं। वृत्ति रूप संगति दो प्रकार की है, शक्ति वृत्ति और लक्षणा वृत्ति। किसी किसी शास्त्र में शक्ति वृत्ति, गौणी वृत्ति और लक्षणा वृत्ति, ऐसे तीन प्रकार की वृत्ति कही है। शक्ति को मुख्य शक्ति भी कहते हैं। यह शक्ति वृत्ति भी योग और रूढ़ि भेद से दो प्रकार की है। पद में प्रकृति और प्रत्यक्ष रूप अवयवों की जो बोध रूप शक्ति है उसका नाम योग शक्ति है। अथवा दो या दो से अधिक अवयवों का पृथक पृथक बोध होते हुए योग से जो बोध होता है वह योग शक्ति है। जैसे पाचक पद की पाक कर्ता रूप में योग शक्ति है। पच धातु है, उसे प्रकृति भी कहते हैं। अक प्रत्यय है, इन दोनों से पाचक शब्द सिद्ध होता है। इन दोनों अवयवों की शक्ति से पाक कर्ता पुरुष का बोध होता है, और जो पद में प्रकृति और प्रत्यय समुदाय रूप अर्थ की बोध कराने वाली शक्ति होती है उसे रूढ़ शक्ति कहते हैं। शक्ति का ज्ञान पुरुष के व्यवहार से होता है। जिस पदार्थ के उच्चारण के साथ उसकी क्रिया होती हुई देखी जाती है, उसके इस प्रकार के अभ्यास में आ जाने पर पदार्थ के देखते ही उसके शब्द का बोध होता है और शब्द के साथ पदार्थ का बोध होता है। जैसे दो कड़ियों में से किसी एक को भी पकड़ने से दूसरी भी पकड़ी जाती है। इसी प्रकार पद और पदार्थ दो कड़ियां हैं। पद नाम से पदार्थ और पदार्थ से पद नाम आता है।
जहाँ जिस पदार्थ में जिसके नाम का व्यवहार होता है वह उसके नाम से उस पदार्थ का स्मृति से बोध होता है। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।